हेलो फ्रेंड्स। आज अपने इस वीडियो में मैं खास तौर से इंडियन क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के बारे में बात करने वाला हूं और उनके बारे में अपने चैनल की तरफ से एक प्रिडिक्शन भी देने वाला हूं। इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे आई हुई है। टेस्ट मैचेस चल रही है और जब टेस्ट मैचेस की टीम डिक्लेयर हुई थी तो ये पहले से डिसाइडेड था कि विराट कोहली पहला मैच खेल के वापस इंडिया आ जाएगी और अजिंक्य रहाणे कप्तान बनेंगे। उनको वाइस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले हम अगर उनके करियर पे गौर करें और बाकी भी प्लेयर्स पे गौर करें तो ऐसे प्लेयर को कप्तान की या वाइस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिसका टीम में स्थान पक्का होता है। तो रहाणे के अलावा अगर हम देखें तो टीम में शायद चेतेश्वर पुजारा और अश्विन, ये दो और सीनियर खिलाड़ी हैं और जो ये पूरी सीरीज भी खेलेंगे, तो जिनको वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था और उनके हाथ में भी कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती थी। बट सेलेक्टर्स ने रहाणे पर ही भरोसा दिखाया। रहाणे ही पिछले 3-4 सालों से इंडिया के टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन रहे हैं और हम उनकी परफॉर्मेंस पे अगर गौर करें कि उनके क्या रिकॉर्ड्स है। रहाणे की ओवरऑल एवरेज टेस्ट मैचेस में 42.5 की है तकरीबन, और ये माना जाता है कि वो ओवरसीज में अच्छा खेलते हैं और इसलिए उन पे टीम भरोसा दिखाती है, सिलेक्टर्स भरोसा दिखाते हैं। पर उनकी ओवरसीज में हम एवरेज देखें तो ये 44.5 के आसपास है। आप इसको चेक कर सकते हैं नेट पे। और इंडिया के अंदर उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। उनका टेस्ट मैचेस में एवरेज सिर्फ 39.5 के आसपास है इंडिया में। तो यहाँ पे हम देखें कि ओवरसीज में भी ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत ही ज्यादा एवरेज हो या बहुत वो बड़ी बड़ी सेंचुरीज मारते हो या बहुत कंसिस्टेंट हो, ऐसा नहीं है। तो सिलेक्टर्स कहीं ना कहीं इस आशा में रहती है, टीम मैनेजमेंट भी इस आशा में रहती है, एक होप में कि रहाणे बाहर जाके अच्छा खेलते हैं और वो बाहर जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब टूर है तो यहाँ पे रन मारेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं उनकी एज अब 32 ईयर्स हो गई है और आमतौर पे एक क्रिकेटर का जो पीक टाइम होता है वो 25 से 32 के बीच में ही होता है। इसके बाद मोस्टली यही देखा गया है कि थोड़ा क्रिकेटर्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उनके खेलने का लेवल, वो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ ही आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहाणे का एक लास्ट मौका है। उनको अब स्टेप अप करके दिखाना होगा। सिर्फ अच्छे 30-40 रन या हाफ सेंचुरी से बात नहीं बनेगी। उनको एक कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पहला मैच इंडिया हार गई है और अब कोहली वापस जा चुके हैं और अब उनके पास 3 टेस्ट मैचेस है। इसमें सिर्फ कुछ एवरेज परफॉर्मेंस दे के एक दो अच्छी हाफ सेंचुरी मार दी या कुछ 25-30 रन मार दिए, इससे बात नहीं बनेगी। उनको एक मेन बैट्समैन की तरह चार्ज लेके दिखाना होगा, जो भी उनका पहले परफॉर्मेंस रही है। और एक जो आशा हमेशा उनके ऊपर जताई जाती रही है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से, कि वो बाहर कंट्रीज में जाके जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा खेल के दिखाएंगे, तो वो अच्छा उनको खेल के दिखाना होगा। और वो अच्छे खेलने का यही मतलब नहीं कि कुछ एक दो अच्छी हाफ सेंचुरीज मारना। वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, कोई नए प्लेयर नहीं है। अब 32 ईयर्स के है। तो इस स्टेज पे अगर उनको आगे भी खेलना है टीम में तो कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। ना सिर्फ टीम को जिताना होगा पर एज ए बैट्समैन भी उनको मेरे अकॉर्डिंग एक दो अच्छी सेंचुरीज भी मार के दिखानी होगी। क्योंकि हम अब देखें कि सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है तो इसमें कोहली नहीं है, तो उनकी पोजीशन कोई ना कोई बैट्समैन ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ पे पूरे चांसेस है कि केएल राहुल को ये खिलाएंगे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उधर से शुभम गिल के ओपनिंग करने के चांसेस है मयंक के साथ। अगर मान लीजिए गिल भी अच्छा खेल जाते हैं, केएल राहुल भी अच्छा खेल जाते हैं, तो अब बाद में तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा भी अवेलेबल हो गए। रोहित शर्मा को भी फिर ये बिठा नहीं सकते बाहर, रोहित शर्मा को ये खिलाएगी। रहाणे तो कप्तान है तो रहाणे खेलेगी, तो किसी और को बाहर करेंगे, हो सकता है हनुमा विहारी को बाहर करे। और रोहित शर्मा भी आके जरूर अच्छा खेलेंगे क्योंकि उनकी भी स्टेज इस वक्त
रहाणे जैसी ही है टेस्ट मैचेस में, वो भी, उनकी भी 32 एज है और वो इसको डेफिनेटली पूरा फायदा उठाना चाहेंगे, अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करना चाहेंगे। तो ये सब बताने का मेरा एम है कि जब ये टूर खत्म होगा, विराट कोहली जब वापसी करेंगे, और तो मेरे ख्याल से जो रहाणे की पोजीशन है टीम में, वो कहीं पे मुझे डाउटफुल लग रही है। अगर जो मिडिल ऑर्डर में जिनको भी खिलाया जाता है, केएल राहुल, हो सकता है रोहित भी मिडिल ऑर्डर में ही खेले, क्योंकि अगर शुभम गिल अच्छा खेल जाते हैं मयंक के साथ तो वो ओपनिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे थर्ड और फोर्थ में। तो रहाणे का एक तरह से कंपटीशन है केएल राहुल से भी और उधर से रोहित शर्मा से भी, अपनी मिडिल ऑर्डर पोजीशन आगे के टूर्स में बचाने के लिए। उधर से और कुछ अच्छे यंगस्टर्स भी निकल के आ रहे हैं, जैसे श्रेयस अय्यर है, वो 25 साल के है। उधर से सूर्य कुमार यादव है, वो भी रणजी ट्रॉफी में 2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और हम इस टूर के बाद देखें कि इस टूर के बाद इंडिया कौन से टेस्ट मैचेस खेलने वाली है। इंडिया अपने ही देश में इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है इस सीरीज के बाद। तो हम उसमें भी देखें तो रहाणे का, क्योंकि इंडिया में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे, वो थोड़ा स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते देखे गए। तो मुझे उनकी पोजीशन पे फ्यूचर में थोड़ा डाउट लग रहा है इस स्टेज पे। और भी प्लेयर्स है, जैसे हम पुजारा की बात करें तो पुजारा की आप देखिए बैटिंग एवरेज टेस्ट मैचेस में अराउंड 50 के आसपास है, और इंडिया में वो बढ़ के 60 के आसपास हो जाती है। तो अगर दोनों का इक्वल सी परफॉर्मेंस रहती है तो खतरा पुजारा के लिए नहीं, रहाणे के लिए। उधर से और भी प्लेयर्स अच्छा कर देते हैं, और एक जैसे सीरीज हारते हैं जब बाहर जाके, तो किसी को बली का बकरा भी बनाया जाता है, हार का ठीकरा भी किसी के सर तो फोड़ा ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हार का ठीकरा, क्योंकि सीरीज तो देखिए इंडिया हारेगी। मैंने अपने शुरू में प्रिडिक्शन की थी कि ये सीरीज इंडिया 2-1 से हारेगी। हालांकि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अब तो ऐसा डर लग रहा है कि कहीं इंडिया 4-0 से ही ना हार जाए, पर मैं अपनी उस प्रिडिक्शन पे कायम हूं कि इंडिया 2-1 से हारेगी। आगे के मैचेस में, खास तौर से थर्ड और फोर्थ मैचेस में, कुछ हमारे बैट्समैन उभर के आएंगे, पर वो मुझे बैट्समैन रहाणे पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है रहाणे ठीक ठीक देंगे परफॉर्मेंस, पर मुझे लग रहा है कि जो इंडिया 2-1 से हारेगी उसके लिए भी इंडिया को काफी अच्छा खेलना पड़ेगा। ये भी एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि अब 3 मैचेस बचे हैं। 2-1 से हारने के लिए भी एक मैच उन्हें जीतना पड़ेगा और एक मैच ड्रॉ कराना पड़ेगा। तो अच्छा खेलना पड़ेगा हमारे बैट्समैनों को, तभी क्या कहते हैं वो, अगर 2-1 से भी हारते हैं तो ये एक रिस्पेक्टेबल हार होगी। तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि रहाणे शायद इस रेस में अपनी पोजीशन में इस टूर के बाद पीछे रह जाएंगे,